Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss types of relations. आज टाइप्स ऑफ रिलेशन अब क्लास 12th की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन में सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन इन ए सेट, डोमेन एंड रेंज की भी चर्चा किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, इम्पटी रिलेशन क्या होते हैं, फिर वेरियस टाइप्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस क्या होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब इसमें टाइप्स की बात करते हैं। पहला हम लोग लिखते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन को ही नल रिलेशन भी कहा जाता है या वॉइड रिलेशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी an empty relation, an empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब A का कोई भी सदस्य A के ही सदस्य से रिलेट न करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन कहते हैं। सच रिलेशन इज डिनोटेड बाय फाइव। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाइव पढ़ते हैं। thus हम लोग कह सकते हैं क्या? R इक्वल टू फाइव इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब फाइव इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि सिंस empty set is a subset of every set, since empty set is a subset of every set, मतलब फाइव जो होता है सभी सेटों का सबसेट होता है। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी इक्वल टू 5। अब इसमें देखिए, दो कोई एलिमेंट हमको A का लेना है जिसको घटाने पर 5 आ जाए, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो 10 हम लिख सकते हैं क्या? R इक्वल टू 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, देयरफॉर R इज एन इम्पटी रिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन कहते हैं। इसका नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A का कोई भी सदस्य अगर A से ही ना रिलेट करता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन कहते हैं। अब दूसरे की चर्चा करते हैं, एक एक करके बाय डिफिनेशन हम समझाते हैं आप लोगों को। अब दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is said to be the universal relation, universal relation if every element of A is related to each element of A, each element of A। मतलब A का प्रत्येक सदस्य अगर A के ही प्रत्येक सदस्य से रिलेट करता हो तो उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। हम लिख सकते हैं क्या? 10 R इक्वल टू A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। वैसा क्यों लिखे? हम जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों लिख सकते हैं कि सिंस every set
इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, a इक्वल टू 1 2 3, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो क्लियरली r इक्वल टू a क्रॉस a इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस a। हम कह सकते हैं कि r मेरा क्या हो गया, देयरफॉर r इज द यूनिवर्सल रिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या मेरा हो गया। अब इसी को हम लोग आगे आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है उसकी चर्चा हम करते हैं। अब थर्ड देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन। द रिलेशन IA equal to order pair AA such that A belongs to A is called an identity relation. Identity relation in A. IA कहने का मतलब जिसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, A इक्वल टू क्या हुआ 1 2 3 4, देन आइए मेरे जो हो जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मतलब कि देख रहे हैं 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4, तो डोमेन और रेंज सेम होते हैं, उसी को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। तो thus IA is an identity relation आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग को वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन की चर्चा करना है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस जो मेरा मेन टॉपिक है, इससे एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करना है। अब देखिए उसकी चर्चा हम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन मान लेते हैं क्या, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, ये क्या है मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, बी नॉन एम्प्टी सेट। देन a relation R in a set A is said to be, relation R in a set A is said to be। देखें पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, इफ AA belongs to R for all A belongs to A। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ए का रिलेशन ए के साथ ही हो जाए, दैट इज ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए, दैट इज ए रिलेटेड टू बी विच इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब तीसरा होता है ट्रांजिटिव। इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का भी सी से होता है, तो
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, दैट इज ए रिलेटेड टू बी and B related to C, which implies A related to C for all A, B, C belongs to A. Any problem? अब देखिए, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट का यूज हुआ, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट का यूज होता है, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट का होता है। इसी में एक डिफिनेशन आ जाता है अलग से, जिसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में ए रिलेशन आर इन ए सेट A is said to be an equivalence relation. Equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. तो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, या बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए कॉन्सेप्ट। अब इसी पे हम लोग को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ना है इक्विवेलेंस के लिए, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर भास्कर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।